महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये मंदिर किरणोत्सव के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर में ये घटना तब घटती है जब सूर्य की किरणें सीधे देवी की मूर्ति को स्पर्श करती हैं। वैसे दुनिया भर में ये केवल ऐसा मंदिर नहीं है जहां ये नजारा देखने को मिलता है, और भी कई ऐसे ही मंदिर हैं जहां देवी देवताओं की प्रतिमा का सूर्य से अभिषेक किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब यूपी के अयोध्या के राम मंदिर ने इसके लिए तैयारी कर ली है। दरअसल रामनवमी के उत्सव पर इस बार राम मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह पर सूर्य की किरणों से तिलक किया जाएगा। खास बात यह है कि सूर्य तिलक के लिए साइंस की मदद ली गई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जिसमें मिरर, लेंस और पीतल का प्रयोग किया गया है। इसके संचालन के लिए बिजली या फिर बैटरी की भी जरूरत नहीं होगी। अब हर साल रामनवमी के अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ऐसे में जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से ये अनुष्ठान क्यों खास है, ये किस तकनीक पर आधारित होगा और भगवान राम के सूर्य तिलक से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। शुरुआत सूर्य तिलक के धार्मिक महत्व से करते हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं और उनके कुल देवता सूर्यदेव हैं। सनातन धर्म में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत और ग्रहों का राजा माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि किसी शुभ घड़ी में जब देवता अपनी पहली किरण से भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे देवत्व का भाव जागता है। इस परिकल्पना को सूर्य किरण अभिषेक या फिर सूर्य तिलक कहा जाता है। रामलला का सूर्य तिलक दर्पण और लेंस की एक अद्भुत तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक, जिसे ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम भी कहा जाता है, सूर्य की किरणों को गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति तक पहुंचाने का काम करती है। ये तकनीक खास तौर पर अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति पर सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाई गई है। इससे अब ये हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सिर्फ 6 मिनट के लिए भगवान का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। अब जरा इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर पर स्थित एक विशेष दर्पण पर पड़ती हैं। ये दर्पण किरणों को एक दूसरे दर्पण पर परावर्तित करता है जो गर्भगृह में स्थित होता है। फिर गर्भगृह में स्थित लेंस इन किरणों को और केंद्रित करते हैं ताकि वे सीधे भगवान राम की मूर्ति के माथे पर पड़ सके। इससे परावर्तित होने वाली किरणों से मस्तक पर तिलक बनेगा और ये तिलक के रूप में 75 मिलीमीटर का गोलाकार होगा। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट में तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर CBRI रुड़की के वैज्ञानी डॉक्टर SK पाड़ीग्रही और उनकी टीम ने काम किया है। उनके अलावा कंसल्टेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर और फैब्रिकेशन ऑप्टिका बैंगलोर ने किया है। इस पूरी प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों को मूर्ति पर केंद्रित कर सके। इसके लिए एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का सटीक मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में ये प्रक्रिया न केवल एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और विज्ञान की समृद्ध विरासत का भी प्रतीक है। अन्य मंदिरों की बात करें तो ये मैकेनिज्म इससे पहले भी कई मंदिरों में इस्तेमाल की जा चुकी है, जिसमें जैन मंदिर और सूर्य मंदिर का नाम भी शामिल है। हालांकि यहाँ अलग तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। राम मंदिर में मैकेनिज्म वही है, लेकिन इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग है। इसके अलावा महाराष्ट्र का महालक्ष्मी मंदिर, दतिया का बालाजी सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, राजस्थान का रणकपुर मंदिर आदि का नाम भी शामिल है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।